हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक क्या है? लाभ और हानि। लाभ और हानि के ये दो सवाल आप लोग विशेष रूप से ध्यान दें, ठीक है। इसमें क्या क्या दिया हुआ है? किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात 5:7 है तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जो सवाल में दिया हुआ है वही चीज हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। अनुपात है तो अनुपात मतलब क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में अनुपात, अनुपात को चिन्ह लगा दो, ठीक है। और विक्रय मूल्य दिया तो विक्रय मूल्य भी लिख दिया। इसका अनुपात काय में है? अंकन में, मतलब संख्या में। क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य बराबर का है 5:7 का है। 7 दिया हुआ है, मतलब क्रय मूल्य को मान का है 5 और विक्रय मूल्य को मान का है 7। इतनी बात समझ में आ गई। ये अपने नियत मान में रहते हैं। अनुपात में चीज दी जाए तो जो चीज जिसके जगह पे है वही को मान हो जात, ठीक है। आगे बात समझ में है? इतनी बात समझ में आ गई। क्रय मूल्य बराबर 5 और विक्रय मूल्य बराबर 7 है तो लाभ कैसे निकालेगा था आप लोग बताओ? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य करके निकाला था ना, इसी प्रकार से हमने फॉर्मूला भी रख दिया है। विक्रय मूल्य कितना है? 7 और क्रय मूल्य कितना है? 5 बराबर 2 का है जो लाभ है, ठीक है। अब जहां में अपन ने कहा लाभ निकाल लो तो लाभ प्रतिशत वाला फॉर्मूला भी आप लोगन के पता हुआ ना। लाभ बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। आगे बात समझ में? लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 2 गुणा 100 लिखो, 100 लिख दो। और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य का है दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य पहले है, पहली वाली संख्या का हो जाए क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य दूसरे नंबर पे है तो दूसरी वाली संख्या का हो जाए विक्रय मूल्य हो जाए। तो बटे में 5 है तो 5 का दो क्या होगी? क्रय मूल्य बराबर 5 दिया। 5 को भाग जा में दो कितना है? 20। अब 2 गुणा 20 करें तो 40% का हो जाए, 40% जो का हो जाए लाभ हो जाए, 40% लाभ। अब देखो दूसरा सवाल। पहला सवाल तो थोड़ा इजी था, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब दूसरा सवाल, किसी वस्तु को बेचने पर वस्तु का लाभ अगर कॉमा लगा हुआ है तो वो बराबर को चिन्ह, ठीक है। अगर सवाल में कॉमा आ जाए और वो बराबर को चिन्ह मानो जाए, ठीक है। लाभ की बराबर है विक्रय मूल्य के, विक्रय मूल्य के 3/5 के, मतलब 3/5 मतलब क्या है इसमें? विक्रय मूल्य इंटू 3/5 का माने गुणा विक्रय मूल्य के 3/5 के बराबर है। तो क्या है? विक्रय मूल्य के 3/5 के बराबर। अगर वाक्य में नहीं, अगर सवाल में का की के आ जाए तो का है इंटू का है, और कॉमा लग जाए तो वो बराबर में हो जाए। जैसे लाभ कॉमा लगो बराबर में लगा दो, विक्रय मूल्य लगो विक्रय मूल्य लिख दो, के लिखो गुणा लगा दो 3/5 लिखो, 3/7 लिखो, 3/7 लिख दो। इसके नीचे कछु नहीं है तो 1 कर दो, ठीक है। अब जब वाली गुणा की चीज काय में जाइए? भाग में। काय में? भाग में। लाभ बराबर विक्रय मूल्य, ठीक है, बराबर 3/7। इतनी बात समझ में आ गई। जा चीज जो विक्रय मूल्य गुणा में आती हमने जा तरफ पक्षांतर गरीब बाकी बराबर की जा तरफ तो क्या हो गई? वह भाग में हो गई। गुणा की चीज काय में जात? भाग में। भाग की चीज गुणा में चाहिए तो हमने गुणा की चीज भाग में जगा दी, ठीक है। लाभ बराबर कितना है? 3 और विक्रय मूल्य बराबर का है 7 है। लाभ बराबर 3 अनुपात में आ गो ना, इसे हम 3:7 भी लिख सकत, और लाभ अनुपात विक्रय मूल्य भी लिख सकते तो 3:7 हो जाए, ठीक है। लाभ का मान का हो जाए 3, विक्रय मूल्य का मान हो जाए 7, ठीक है। जो संख्या पहले है वो पहली संख्या को मान मतलब लाभ को मान हुए, और विक्रय मूल्य दूसरे नंबर पे है तो दूसरे नंबर पे का 7 है तो विक्रय मूल्य को मान 7 हो जाएगा। तो क्रय मूल्य बराबर कैसे निकालना है? क्रय मूल्य वाला फॉर्मूला भी आपको पता हुआ। क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य माइनस
लाभ। जो वाला फॉर्मूला आप सबके पता हो, छोटी क्लास में जब सबसे ज्यादा फॉर्मूला पढ़ाओ जाए, जब लाभ को टॉपिक आ जाए तो ये वाले फॉर्मूला याद कराया जाए। आप लोगन के ये याद होना चाहिए। ठीक है, विक्रय मूल्य बराबर 7 है। ठीक है, माइनस लाभ बराबर कितना है 3, कितना 3, तो क्रय मूल्य कितना आगो 4 आगो, का आगो 4, क्रय मूल्य का आगो 4 आगो। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालें? क्रय मूल्य अपन के पता है और लाभ भी पता है लाभ पता, तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालें? लाभ प्रतिशत में दो चीजें की उपस्थिति जरूरी है, लाभ की उपस्थिति जरूरी है और क्रय मूल्य की, इसलिए हमने क्रय मूल्य भी निकाल लिया है। तो लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य,